हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जिस पे सब लोगों ने बार बार बात करी है, सर एक बार थोड़ा सा एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए इस बारे में। वो है आपका हाउ डज रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स वर्क, मतलब कि एक आरओ सिस्टम कैसे काम करता है। आज उसके लिए एक वीडियो बनाई गई है आपकी छोटी सी नॉलेज के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के लिए रॉ वाटर स्टोरेज टैंक। इसमें आपका ग्राउंड वाटर स्टोर होता है सर, या जो भी आप पानी आरओ को देना चाहते हैं वो। फिर उसके बाद सबसे पहले एक होती है इसके अंदर फीड वाटर मोटर, ये इसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में रॉ वाटर पंप भी कहते हैं। देन यहाँ से ये पानी जो है इसको ये फीड वाटर को उठाती है और यहाँ से लगभग 2 से 3 kg प्रेशर पे आगे की तरफ धकेलती है, पानी को आगे मूव करती है और इसको आपका पास करती है फर्स्ट वेसल में। अब मैं मान के चल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। 1000 लीटर पर लीटर पर आवर के डिज़ाइन के हिसाब से मैं ये आपको आरओ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ये जो वेसल है वो 1354 के हैं। 1354 के अंदर जो पहला वेसल आता है वो है आपका सैंड फिल्टर, सैंड मीडिया फ़िल्टर होता है। इसके अंदर मीडिया फ़िल्टर डाला जाता है, पहले कुछ लेयर्स में डाला जाता है। पहले सबसे पहले पेबल्स डाले जाते हैं, फिर उसके बाद आपका 4-8 का मीडिया होता है, फिर 8-16 और फिर 16-32 जिसे हम लोग सैंड भी कहते हैं अपनी भाषा में। इसके बाद ऊपर एक मल्टीपोर्ट वॉल लगा हुआ होता है। उस मल्टीपोर्ट वॉल से यहाँ से फर्स्ट पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन हो जाता है, जो कि आपका मेजरली मान के चलिए 10 माइक्रोन तक की सफाई हो जाती है यहाँ तक पानी की। आपकी कहते हैं 5 माइक्रोन, बट 5 माइक्रोन पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं होता है। फिर इसके बाद आगे जब पानी डाला जाता है तो फिर आता है आपका कार्बन फिल्टर। सेम ऐसे ही 1354 का एक वेसल और लगाया जाता है। उस वेसल में आपका नीचे यहाँ पे स्टेनर होता है, प्लस यहाँ पर आपका जिस तरीके से जैसे यहाँ पे मीडिया डाला जाता है उसी तरीके से इसके अंदर कार्बन डाला जाता है। उस एक्टिवेटेड कार्बन को डालने के लिए उसके जो फ़ायदा है वो है पानी की स्मेल और ऑडर को ख़त्म करता है। वो पानी के कुछ कलर को भी हल्का फुल्का रिमूव कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर है अगर पानी में तो वो कार्बन फिल्टर उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। यहाँ से आपका सेकंड लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर फिर एक प्रेशर गेज यहाँ हम लोग देते हैं, ताकि हम लोग इस फीड वाटर का प्रेशर देख सके। और लगभग यहाँ पे भी 2 से 2.5 kg 3 kg के आसपास प्रेशर रहना चाहिए। यहाँ से आगे जो आपका आते हैं बिग ब्लू फिल्टर्स होते हैं, जंबो फिल्टर भी कहते हैं इसे हम अपनी भाषा में। ये आपका जो पानी यहाँ से निकाल करके आगे 5 माइक्रोन तक की प्यूरिफिकेशन के लिए आगे इस बिग ब्लू कैंडल्स में डाल दिया जाता है। इसके अंदर वाइट कार्टेजेस होते हैं जिसे हम लोग बिग ब्लू फिल्टर कहते हैं। अपनी ये जो कैंडल्स होती हैं इसके अंदर वाइट कलर की कैंडल्स होती हैं, 5 माइक्रोन तक की फिल्ट्रेशन करके देती हैं वो। इसमें आपके डस्ट रस्ट रिमूवल्स हो जाते हैं, पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। और इसके बाद आता है जो मेन आपका जो काम होने वाला है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब एक मान के चलिए कि आरओ में मान के चलिएगा आप, ये जो मेम्ब्रेन है ना वो इसकी क्वीन है। क्वीन मतलब बोले तो रानी, और ये जो हाई प्रेशर पंप है ये है इसका राजा। ये सारा सिस्टम एक तरीके से मान के चलिए कि इन दोनों को बचाने के लिए ही लगाया जाता है इसके अंदर, क्योंकि राजा जो है वो प्रेशर फेंकेगा रानी के ऊपर तो वो पानी साफ़ करके देगी आगे प्योर वाटर में। अब ये फीड वाटर से पहले ये जो लगाए जाते हैं ये 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन 5 माइक्रोन तक की सफाई के लिए करे जाते हैं, ताकि कोई मोटा कचरा या कोई मोटा गंद आगे इस मेम्ब्रेन के अंदर ना चला जाए। इसी तरीके से ये कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल दिया जाता है इसके अंदर। इसकी सेफ्टीज़ के बारे में बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक हाई प्रेशर पंप से पहले यहाँ पे लो प्रेशर स्विच लगाया जाता है और एक हाई प्रेशर स्विच लगाया जाता है। उसकी सेफ्टी यहाँ पे रहती है। बाई चांस अगर ये मोटर कभी काम नहीं कर रही है और ये मोटर अगर आपकी चल गई सूखी, तो उस टाइम पर ये मोटर के अंदर जितने भी वॉल्व्स हैं या जो भी आपके मान के चलिए प्रेशर वॉल्व्स होते हैं इसके अंदर, तो वो आपस में टकरा करके ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक लो प्रेशर स्विच लगाया जाता है। वो आपका जो प्रेशर है उसको काउंट करता है, यहाँ से ये जो वाटर आ रहा है उस प्रेशर पर। ये प्रेशर गेज हमारा लगा हुआ है, 7 kg का प्रेशर गेज है, वो इस रॉ वाटर मोटर के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि जो मेन रानी है वो है आपकी ये मेम्ब्रेन, और ये हाई प्रेशर पंप जो है वो आपका राजा है।
अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये है आपकी एक मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, और ये इस तरीके से देख लीजिए आप एक बारी। ये आरओ मेम्ब्रेन है। इस आरओ मेम्ब्रेन में यहाँ से आपका ये फीड वाटर जाता है, ये फीड वाटर है, और इसके अंदर छोटे छोटे इस ये जो मेम्ब्रेन शीट है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। उस पोर्स में से पानी होता हुआ इस आरओ ट्यूब में चला जाता है, और वो आरओ ट्यूब में क्या होता है, वो प्योर वाटर स्टोर हो जाता है यहाँ पे, और वो आगे बाईपास हो जाता है। इस पूरी ट्यूब में अंदर एक पैरेलल ट्यूब चल रही है, और उस वाटर से होते हुए आपका इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है। ये एक 40 की मेम्ब्रेन है, और इसकी लेंथ है लगभग 1 मीटर। इस 1 मीटर की लेंथ में आपकी ये जो जगह है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से प्योर आगे निकल जाता है, और एक तरफ से इधर से ही, यहीं से ही दूसरी तरफ की तरफ, यहाँ से इधर से ही ये जगह से ये वेस्ट आपका निकल जाता है सारा। ये वेस्ट वाटर है, ये देखिए यहाँ से ये सारा वेस्ट वाटर निकल जाएगा इस जगह से, और यहाँ से आपका सारा प्योर आएगा। ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिया है। कोई भी नहीं बता पाएगा, मैं आपको 90% लोगों को बता रहा हूँ। जिन्होंने इंजीनियरिंग भी करी हुई है ना, वो भी आपको इतनी डेप्थ में नहीं बता पाएंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस बारे में। अच्छा, बस ये पता है कि ये मेम्ब्रेन ऐसे लोड होती है, इस तरीके से हाई प्रेशर पंप काम करता है, इस तरीके से ये चलता है। बस ये आधे लोगों को यही नहीं पता कि मेम्ब्रेन में से पानी कहाँ से इन होता है और कहाँ से आउट होता है, उसका कारण क्या है, कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल डेप्थ में नहीं पता होगा। फिर ये मेम्ब्रेन, ये इस तरीके से पीछे मेम्ब्रेन हाउसिंग जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में जो मैंने डिज़ाइन करी हुई है, ये इसके अंदर इस तरीके से ये वाली मेम्ब्रेन इसके अंदर लोड कर दी जाती है सर, और एक प्रेशर जनरेट किया जाता है। एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, लगभग मान के चलिए 10 kg से लेकर 13 kg तक का प्रेफरेबल प्रेशर कहा जाता है कि एक नॉर्मल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे डाला जाए। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यस, क्योंकि 2 तरीके की मेम्ब्रेन होती है। एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या नॉर्मल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और फिर उसके बाद होती है एक सी वाटर मेम्ब्रेन। जो सी वाटर मेम्ब्रेन्स होती है उनका जो प्रेशर होता है वो बहुत ऊपर का होता है, और नींद का जो लगभग होता है वो 10 से 13 kg नॉर्मल प्रेशर रहता है। 10 से 12-13 kg तक होना चाहिए। 12 kg से ज़्यादा प्रेशर हम कभी भी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देते हैं। 12-13 kg से ऊपर प्रेशर जाते ही या तो लाइन फट जाएगी या आपकी मेम्ब्रेन हाउसिंग की वॉशल खुल जाएंगी। वो उसे फिर एक स्पेसिफिक इंजीनियर आ करके ही ठीक कर सकता है, वो ऐसे ठीक नहीं होंगी। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारा मेम्ब्रेन का, ये प्रेशर जो है ये लगभग हम लोग यहाँ से हाई प्रेशर पंप से, ये जो है ये 21 kg का जो आपने प्रेशर केज देख रहे हैं, इसमें हम लोग 10 kg तक लगभग इसको प्रेशर देते हैं, और ये हाई प्रेशर पंप जो है यहाँ से इसमें फीड करता है पंप पानी को, और यहाँ से रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए पानी यहाँ से वेस्ट और यहाँ से प्योर, ये आपका इस तरीके से रिलीव कर देता है। एक वेस्ट की लाइन होती है, एक प्योर की लाइन होती है। इसके अंदर वेस्ट और प्योर यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसमें लगभग मान के चलिएगा आप 50-50 की रेशियो रहती है इसकी, मतलब कि 50% वेस्ट और 50% प्योर ये वाटर आपका रिलीज़ होता है। अब अगर TDS अगर ज़्यादा है, हाई TDS है, तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखिएगा कि वेस्टेज थोड़ी ज़्यादा होगी। ऑटोमेटिकली अगर TDS कम है तो थोड़ी सी वेस्टेज कम होगी, और प्योर वाटर आप ज़्यादा ले पाएंगे। यहीं तक है। इसके अलावा फिर अब आप यहाँ से ये प्योर वाटर आप देख ही रहे हैं, ये प्योर वाटर का टैंक वहाँ चला जाएगा मेजरली। इसके अलावा आप इसमें और चीज़ें जो ऐड कर सकते हैं वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसी में ही एक मेन चीज़ आती है वो है अल्ट्रा वायलेट सिस्टम, दैट इज़ UV सिस्टम। UV सिस्टम आपके इस पानी में, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्ट रिजेक्शन करती है, मतलब कि पानी के खारेपन को रिमूव करती है। अगर इसके अलावा कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो आपका UV सिस्टम से रिलीज़ होता है, मतलब कि जैसे कि पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, वो मेम्ब्रेन से नहीं हटेंगे। वो बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ई कोलाई भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पानी से हटाने के लिए, उसके लिए यहाँ पर एक UV सिस्टम और लगा दिया जाता है बीच में। यहाँ पर ये मान के चलिए यहाँ ऐसे सेंटर में आपका एक UV सिस्टम लग जाएगा, ये यहाँ पर, और इसी लाइन में यहाँ पर UV सिस्टम अगर मैं लगा देता हूँ तो आपको आपके पैथोजेंस, ई कोलाई, बैक्टीरिया, इन सब से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे UV सिस्टम लग जाएगा।
दैट्स इट, थैंक यू।